मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत शहर को दिखाकर वहाँ के एक बहुत बड़े होटल को दिखाते हैं। फिर मूवी के हीरो टॉम को दिखाते हैं। टॉम उस बड़े होटल के अंदर जाता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। वहाँ टीवी पर एक रिपोर्टर मिलिट्री के नए न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है जो उस दिन होने वाला था। अब कट करके होटल के बाहर दिखाते हैं जहाँ एक ड्राइवर अपने हेडफोन्स पहने रेडियो पर वही न्यूज सुन रहा होता है। कट करके होटल के अंदर दिखाते हैं जहाँ एक बहुत ही बेकार सा मैजिक शो चल रहा होता है। फिर मूवी की हीरोइन को दिखाते हैं, उसका नाम है टॉरी। वो इस होटल में एक वेट्रेस है। फिर उस मैजिशियन के असिस्टेंट को दिखाते हैं जिसका नाम है जेनसन। वो बहुत ही मायूस बैठा हुआ होता है क्योंकि उसका खुद का मैजिक शो नहीं चल रहा होता है। फिर से टॉम को दिखाते हैं जो एक्चुअली उस होटल में कैसीनो में काम कर रहा होता है। तभी टॉरी वहाँ आती है और वहाँ बैठी एक बूढ़ी औरत को ड्रिंक सर्व करती है। बूढ़ी जरा ऊंचा सुनती है इसलिए टॉरी को चिल्लाकर उससे बात करनी पड़ती है। इसके बाद टॉम और टॉरी बातों में लग जाते हैं और फिर वहाँ के अंडरग्राउंड स्टोर रूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं। इतने में जेनसन भी अंडरग्राउंड की उसी जगह पर आता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। कट करके टीवी न्यूज दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है जिसके कारण वहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है। अब कट करके मूवी का टाइटल रिमेंस डाल के मूवी शुरू होती है। अब टॉम और टॉरी को दिखाते हैं जो स्टोर रूम में फंस गए हैं क्योंकि स्टोर रूम का दरवाजा पावर के बिना ऑपरेट नहीं होता। न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण सारे शहर में पावर कट हो गई होती है। टॉम दरवाजे पर पीटता हुआ चिल्लाता है कि प्लीज इसको खोलो, मैं बचाओ। उसकी इस हरकत से टॉरी थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती है और उससे कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज तुम चुप नहीं रह सकते क्या। टॉम उसकी बात मानकर दरवाजा पीटना बंद कर देता है। टॉरी कहती है कि हमें जरूर कोई नोटिस करेगा कि हम वहाँ नहीं है और हमें ढूंढता हुआ कोई यहाँ जरूर आएगा। पर टॉम चिढ़कर कहता है कि आखिर कब तक यूं ही इंतजार करना पड़ेगा। तभी अचानक पावर वापस आ जाती है और सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। चलो शुक्र है पावर वापस आ गई। इस तसल्ली के साथ दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। टॉरी कहती है चलो शाम को फिर मिलते हैं। फिर वो टॉम से विदा लेती है। टॉम भी अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से निकलता है। बाहर दरवाजे के पीछे कोई अजीब सी परछाई दिखती है पर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि टॉम और टॉरी दोनों ही कसिनो के अंदर आ गए हैं। वे देखते हैं कि वहाँ सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। ये देखकर वे चकित रह जाते हैं और आवाज देते हैं कि यहाँ कोई है, सब कहाँ चले गए हो। वहाँ वो बूढ़ी औरत अकेली बैठी भी होती है। दोनों उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। वो बूढ़ी औरत जो चल भी नहीं पाती और व्हील चेयर में बैठी थी अचानक उठकर चलने लगती है और टॉरी को काटने को आती है। दोनों जान जाते हैं कि वो औरत ज़ॉम्बी बन चुकी है। टॉम टॉरी को उस ज़ॉम्बी से बचाता है। दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से बचकर निकलने लगते हैं। इतने में वो ज़ॉम्बी टॉम को काटने आती है। तभी टॉरी वहाँ की टेबल को धक्का देती है और ज़ॉम्बी को लॉक करने की कोशिश करती है। इतने में टॉम एक चेयर उठाता है और ज़ॉम्बी के सर पर मारकर उसे खत्म कर देता है। दोनों उस ज़ॉम्बी को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ जेनसन आता है। जेनसन को भी वो ज़ॉम्बी समझकर उस पर हमला करने वाले होते हैं पर इतने में वो चिल्लाता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं इंसान हूँ। तो उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जेनसन कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। टॉरी उससे पूछती है तुम उस मैजिशियन के असिस्टेंट हो ना। जेनसन हाँ में जवाब देता है। एक्चुअली बात ये होती है कि वहाँ हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण उस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये तीनों अंडरग्राउंड में थे, इसी कारण ये ज़ॉम्बी बनने से बचे हुए हैं। जेनसन उन दोनों से कहता है कि तुम लोग तो एक ज़ॉम्बी को देखकर इतना डर गए, बाहर अनगिनत ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, पता है क्या तुम्हें। कट करके होटल के बाहर रेंग रहे कई ज़ॉम्बी को दिखाते हैं जो बहुत ही डरावने दिख रहे होते हैं पर वहाँ दो इंसान भी दिखते हैं। किसी सेफ जगह में रहने की वजह से वो अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। वे दोनों ज़ॉम्बी के बीच फंस गए होते हैं और ये दृश्य होटल के सीसीटीवी पर दिख रहा होता है। कट करके टॉम और जेनसन को दिखाते हैं। दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। जेनसन ने ही बिल्डिंग की पावर लाइन ठीक की होती है। दोनों होटल के ऑफिस रूम में जाते हैं। फिर टॉम वहाँ के फोन से कॉल करने की कोशिश करता है पर उसमें सिर्फ लंबी बीप आ रही होती है। अब कट करके दिखाते हैं कि टॉरी मेन एंट्रेंस पे पहुँच गई है। वहाँ खड़ी वो बाहर चलते ज़ॉम्बी को देखती है। अब ज़ॉम्बी को रोकने के लिए जेनसन ने एंट्रेंस के दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि टॉम ऑफिस रूम में एक वॉकी टॉकी को देखता है। ये काम की चीज जरूर होगी और उसको उठा लेता है। फिर टॉम और जेनसन सीसीटीवी पर देखते हैं कि बाहर दो लोग ज़ॉम्बी के बीच फंसे हुए हैं और ज़ॉम्बी उन्हें काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपनी जान को बचाने के लिए अपने दोस्त को ज़ॉम्बी की ओर धकेल देता है। सारे ज़ॉम्बी उस आदमी को खाने लगते हैं। अपने दोस्त को ज़ॉम्बी का शिकार बनाकर वो आदमी होटल के एंट्रेंस की ओर भागने लगता है। उसे एंट्रेंस की ओर आते देख टॉम और जेनसन मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। इतने में वो आदमी एंट्रेंस के दरवाजे तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। जेनसन दरवाजा खोलता है। उस आदमी के अंदर आते ही जेनसन दरवाजा बंद कर देता है।
बिल्डिंग के अंदर आए उस चौथे आदमी का नाम है विक्टर। अब वो जेंसन और टॉम को थैंक्स कहता है और पूछता है कि यहाँ रहना सेफ है, तो ये जवाब देते हैं कि यहाँ भी उतना सेफ नहीं है। मैंने सीसीटीवी पर देखा है कि इस बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। हम तभी सेफ होंगे जब बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए सभी ज़ॉम्बी को क्लियर कर दिया जाए। फिर टॉम जेंसन से कहता है कि तुम विक्टर को बाथरूम में लेके जाओ ताकि वो नहा सके। मैं और टॉरी इस बिल्डिंग में ज़ॉम्बियों को क्लियर करते हैं। अब जेंसन विक्टर को लेकर बाथरूम की ओर ले जाता है। टॉम और टॉरी ज़ॉम्बी को क्लियर करने निकलते हैं। कट करके दिखाते हैं कि टॉम और टॉरी होटल के किचन में जाते हैं जहां 2 ज़ॉम्बी होते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बी उन्हें देखे वे वहां का दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब कट करके जेंसन को दिखाते हैं, वो विक्टर के लिए धुले हुए कपड़े निकाल रहा होता है। विक्टर नहाकर वो कपड़े पहन लेता है और फिर से वो दोनों बात कर रहे होते हैं। कट करके दूसरा कमरा दिखाते हैं जहां टॉरी को एक और ज़ॉम्बी दिखता है। उस ज़ॉम्बी को कपड़े से बांधकर वे वहां रखी वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। अब कट करके पार्टी हॉल को दिखाया जाता है जहां टॉम टॉरी से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? तो टॉरी कहती है कि यहाँ एक एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। ये सुनकर टॉम टॉर्च चलाकर पूरा हॉल देखता है। वो हॉल ज़ॉम्बी से खचाखच भरा होता है। दोनों चुपचाप हॉल का दरवाजा बाहर से लॉक कर देते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। कट करके दिखाते हैं कि विक्टर होटल के अंदर घूम रहा होता है। इस दौरान वो होटल का एक कमरा खोलता है। फ्लोर के दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है पर विक्टर उसे नहीं देखता। वो उस रूम के अंदर जाता है, तभी अचानक अजीब सी आवाजें आती है। उस आवाज की ओर जाने पर पता चलता है कि वहाँ एक लड़की बैठी है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। विक्टर सोचता है कि इससे पहले कि ये लड़की मुझे देख ले, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी बाहर घूमता हुआ वो ज़ॉम्बी उसे अटैक करता है। वो दरवाजे को लॉक करने की बहुत कोशिश करता है पर ज़ॉम्बी का हाथ बीच में आ जाता है और इस कारण वो बंद नहीं कर पाता। कट करके दिखाते हैं कि ये तीनों विक्टर को पुकारते हुए पूरे होटल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनकी आवाज को सुनकर ज़ॉम्बी विक्टर को छोड़कर वहाँ से इनकी ओर आ जाता है। फिर विक्टर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। तभी वो उस लड़की को दोबारा देखता है। वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि ये तीनों विक्टर की तलाश में है। तभी उन्हें वहाँ के कमरों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वे ये सोचकर दरवाजा खोलते हैं कि शायद विक्टर यही होगा, पर वे देखते हैं कि वहाँ एक ज़ॉम्बी किसी आदमी को खा रहा है। पास ही एक लड़की डर के मारे रोती हुई बैठी है। उस ज़ॉम्बी ने अपने अगले मील के लिए उस लड़की को वहाँ पर बिठा रखा होता है। इन तीनों को देखकर वो लड़की उसे बचाने की विनती करती है। अब ये तीनों उसको बचाने के लिए कमरे के अंदर आ जाते हैं। टॉम उस लड़की से कहता है कि ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं देख रहा, तुम चुपचाप यहाँ चली आओ। वो लड़की भी बिल्कुल उसी तरह धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। तभी टॉम कमरे की दूसरी ओर देखता है और चौंक जाता है। वो तुरंत उस लड़की को मना कर देता है और कहता है, यहाँ मत आओ, वहीं रुको। बात ये होती है कि उस कमरे में 2 ज़ॉम्बी और होते हैं जिन्हें देखकर सब घबरा रहे होते हैं। अचानक बाहर खड़े जेंसन को एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। उसकी आवाज को सुनकर कमरे के सभी ज़ॉम्बी लोगों को अटैक करने आते हैं। टॉम और टॉरी दूसरे कमरे के अंदर भागते हैं। लड़की उस ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। टॉम टॉरी से पूछता है, क्या तुम बचने का कोई और रास्ता जानती हो? तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? तो टॉम कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अब कट करके दिखाते हैं कि वे दोनों वहाँ की खिड़की का ग्लास तोड़कर नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और वहाँ से बच जाते हैं। कट करके जेंसन को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बी के बीच फंस गया है। तब विक्टर उस ज़ॉम्बी को मारकर जेंसन को बचाता है और इस बात पर जेंसन विक्टर को थैंक्स कहता है। अब कट करके टॉम और टॉरी को दिखाते हैं। टॉम स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है पर टॉरी को पानी के अंदर से एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। इतने में टॉम उसे पानी से बाहर खींचकर बचा लेता है, पर दोनों इस बात से शॉक होते हैं कि पानी के अंदर भी ज़ॉम्बी जिंदा रहता है क्या। यहाँ हमें पता चल जाता है कि इस मूवी के ज़ॉम्बी मामूली ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि कई गुना खतरनाक हैं। कट करके दिखाते हैं कि टॉम होटल के टेरेस पर जाता है। जहाँ भी उसकी नजर पड़ती है वहाँ ज़ॉम्बी होते हैं। वो वॉकी टॉकी पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता। अब कट करके दिखाते हैं कि टॉरी और जेंसन एंट्रेंस के सारे दरवाजे दोबारा अच्छी तरह लॉक कर देते हैं ताकि बाहर के ज़ॉम्बी अंदर न घुस पाए। अब जेंसन फूड आइटम्स का स्टोर रूम खोलकर देखता है। वो कमरा इतना बड़ा होता है कि अगर ये लोग कई महीनों तक यहीं फंसे रहे तो भी खाने की कोई कमी नहीं होगी। अब कट करके विक्टर को दिखाते हैं जो स्विमिंग पूल के पास बैठा शराब पी रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि पानी के अंदर वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। अब रात हो चुकी है और ये चारों होटल के अंदर मरे पड़े हुए ज़ॉम्बी का पार्सल बनाकर बाहर फेंक रहे होते हैं, पर वे नोटिस करते हैं कि बाहर खड़े ज़ॉम्बी उन्हें अटैक नहीं करते और एक जगह पर खड़े खड़े देख रहे होते हैं। तो उन्हें पता लग जाता है कि ये ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं सकते। अगले दिन दिखाते हैं कि टॉरी ऊपर कमरे में खड़ी स्मोक कर रही होती है और नीचे ज़ॉम्बी को देख रही है। जेंसन उसे अपने कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। चारों होटल की शराब पीकर और वहाँ का खाना खाते खाते मजे ले रहे होते हैं। अब विक्टर और टॉम कार्ड्स खेल रहे होते हैं। टॉरी भी अकेले बैठी कार्ड्स को खेल रही होती है।
फिर वो जेनसन को ड्रिंक ऑफर करती है और वो भी उसे पी लेता है। उसके बाद वो सिगरेट ऑफर करती है। इस पर जेनसन कहता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें करने से मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, स्मोकिंग भी ऐसी एक चीज है। इस तरह दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी टॉम उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। दोनों उसका आइडिया जानना चाहते हैं। तो टॉम कहता है कि हम इस तरह यहाँ कितने दिन बंद पड़े रहेंगे, यहाँ रहना भी सेफ नहीं है, और अगर हम यहाँ से निकलकर किसी आइलैंड पे पहुँच जाएं तो बहुत ही सेफ रह सकेंगे। जेनसन को उसका आइडिया थोड़ा ठीक लगता है, पर टॉरी को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो चिढ़कर कहती है कि इस होटल से बाहर कदम रखते ही ज़ॉम्बी हमारा नूडल्स बनाकर खा लेंगे, और इस आइडिया मास्टर को तो देखो आइलैंड जाने की पड़ी है। इस तरह टॉम से नाराज होकर वो चली जाती है। टॉम उसके पीछे जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर बात बढ़कर दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब दिखाते हैं कि टॉरी खिड़की के पास खड़ी है और नीचे रेंगते हुए ज़ॉम्बी को देखकर स्मोक कर रही है। अब टॉम को दिखाते हैं जो अभी अभी वॉकी टॉकी पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में कुछ दूर सड़क पर 3 गाड़ियां नजर आती हैं। उन्हें ठीक से देखने के लिए वो अपना बाइनोकुलर निकालता है। उसे निकालते वक्त उसके हाथ से वॉकी टॉकी फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी उस वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आती है जो पूछ रही होती है कि अगर वहाँ कोई इंसान बचे हैं तो हमें सिग्नल दीजिए, हम आपको बचाने तुरंत आ जाएंगे। तभी टॉम बाइनोकुलर से उन गाड़ियों को देखता है और अपने साथियों को ये बात बताने नीचे आता है। पर टॉरी उस जगह को देखती है और कहती है कि वहाँ तो कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। तो टॉम कहता है नहीं, कुछ देर पहले तो वहाँ पर 3 गाड़ियाँ थी। अब चारों इस सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें सिग्नल कैसे दिया जाए। तभी विक्टर की बत्ती जलती है और उसको एक आइडिया सूझता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पास वाले क्लब में काम करता था। वो पब्लिसिटी के लिए हमेशा एक प्रोजेक्टर ट्रक बाहर रखते हैं, उससे बहुत तेज रोशनी निकलती है, हम उसको यूज करके सिग्नल दे सकते हैं। उसका आइडिया मानकर सिग्नल देने के लिए सभी एक वेपन लेकर बाहर जाते हैं। टॉम जेनसन से कहता है तुम वहाँ जाकर मशीन ऑन करना, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें ही दरवाजा खोलना होगा। उसे इंस्ट्रक्शन देकर वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब उनके जाते ही जेनसन झट से दरवाजा बंद कर देता है। कट करके दिखाते हैं कि बाहर कई सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए हैं। तीनों बिना आहट के धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं, और क्योंकि रात को ज़ॉम्बी को दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर उनके कान बहुत तेज होते हैं। रास्ते में वे एक पुलिस वाले ज़ॉम्बी के हाथ में गन देखते हैं। टॉम के मना करने के बावजूद भी टॉरी धीरे धीरे उस ज़ॉम्बी के हाथ से गन ले लेती है। उस ट्रक को ढूंढते हुए वो चल रहे होते हैं और जेनसन उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी को किसी तरह उनकी भनक लग जाती है और वो उनकी ओर दौड़कर आता है, पर टॉरी उस ज़ॉम्बी को काट डालती है। विक्टर उस मशीन को ऑन करता है और साथ ही उसका म्यूजिक भी अपने आप ऑन हो जाता है। विक्टर घबराकर म्यूजिक ऑफ करता है, पर इतने में म्यूजिक सुनकर कई ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं। अब ऊपर से ये सब देखकर जेनसन की मदद तो करना चाहता है, पर कैसे करे। नीचे तीनों उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और ट्रक ज़ॉम्बियों से घिर जाता है। तभी जेनसन एक रिमोट कंट्रोल कार को नीचे छोड़ता है। उस कार को देखकर सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से बचकर भागते हैं, पर उन्हें देखकर ज़ॉम्बी फिर से उनके पीछे आ जाते हैं। तभी वे वहाँ उल्टी पड़ी हुई कार के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब उन्हें ये भी पता लग जाता है कि ज़ॉम्बियों को रात में भी दिखाई देता है, पर वो सोचते हैं कि इतनी देर वो खड़े क्यों थे। जेनसन दोबारा अपने रिमोट कंट्रोल कार से ज़ॉम्बियों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। ज़ॉम्बी अब कार के पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच विक्टर कार का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। टॉम और टॉरी उसे मना करते हैं कि बाहर मत जा, वहाँ सेफ नहीं है, पर विक्टर उनकी बात नहीं मानता और होटल की ओर भागने लगता है। उसको आते देखकर जेनसन नीचे आता है दरवाजे खोलने के लिए। इतने में टॉम और टॉरी भी होटल की ओर भागते हैं, पर कई ज़ॉम्बी बीच में आते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इतने में वो वहाँ खड़े बस में चढ़ जाते हैं और बस का दरवाजा बंद करके सेफ हो जाते हैं। अब विक्टर होटल की ओर भाग रहा होता है। जेनसन जल्दी से दरवाजा खोलता है। विक्टर के अंदर आते ही वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जेनसन उससे डांटता है कि तुम उन दोनों को वहीं छोड़कर क्यों भागा है। विक्टर भी गुस्से में चिल्लाता है कि तो क्या तुम चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वहीं मर जाऊं? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब बस में दिखाते हैं तो टॉरी टॉम को डांटने लगती है कि वाह तुम्हारा आइडिया तो बड़ा लाजवाब निकला। टॉम कहता है कि मुझे क्या पता था कि ऐसा होने वाला है। इस तरह उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी दिखाते हैं कि बस के अंदर भी एक ज़ॉम्बी है और इनकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है। फिर ज़ॉम्बी टॉम के हाथ को काटने लगता है। तभी टॉरी उस ज़ॉम्बी पे गोली चलाकर उसे मार देती है। वो टॉम से कहती है इससे पहले कि तुम ज़ॉम्बी बन जाओ तुम्हारी उंगली काटनी होगी, लेकिन टॉम चिल्लाकर मना करता है। तभी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली काट देती है। दर्द के मारे अब टॉम तड़पता रहता है। दोनों बहुत देर बस के अंदर ही बैठे हुए होते हैं। इतने में उनका सिग्नल देखकर आर्मी की एक कार और ट्रक वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस ट्रक से आए सोल्जर्स बस को घेरे हुए सभी ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं और टॉम और टॉरी को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। तभी ट्रक से एक गंजा आदमी उतरता है।
वही इस टीम का चीफ होता है। तभी जेनसन भी वहाँ भाग के आ जाता है। इस ग्रुप में एक आदमी एक ज़ॉम्बी को पेट की तरह साथ ले आता है। फिर सभी होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर जाकर टीम का चीफ कहता है कि अब तुम सब हमारे कंट्रोल में ही रहोगे, तुम्हारे पास कोई भी वेपन्स नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वो उनके सारे वेपन्स ले लेता है। उनमें से कुछ सोल्जर्स पीछे का गेट खोलकर ट्रक को अंदर ले लेते हैं। फिर वे बिल्डिंग के अंदर चेक करते हैं और वहाँ बचे हुए सभी ज़ॉम्बी को शूट कर देते हैं। पहले वे वॉशिंग मशीन के अंदर फंसे ज़ॉम्बी को शूट करते हैं। फिर किचन में जाकर स्टोर रूम में बचे हुए सभी ज़ॉम्बी को धड़ाधड़ मार डालते हैं। अब ये सभी हॉल में बैठे हुए हैं। टॉम के हाथ में लगे हुए घाव पर एक लड़की दवाई लगा रही होती है। ये लड़की चीफ की बेटी कैंडी है। इतने में एक आदमी अपना पेट ज़ॉम्बी निकाल कर हॉल में लाता है। उसे देखकर टॉरी और जेनसन चौंक जाते हैं। वो आदमी ज़ॉम्बी को खाना खिला रहा होता है। जब टॉरी कैंडी से इस बारे में पूछती है तो कैंडी बताती है कि वो उस सोल्जर का बेटा है जो ज़ॉम्बी बन गया है, पर वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसे अपने साथ लेकर घूमता है। इतने में कैंडी के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम उन लोगों से जरा सावधान रहना। तभी टॉरी रेस्टरूम की ओर जाती है, पर उसे एक सोल्जर मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको हॉल में रहना पड़ेगा। टॉरी चिढ़कर पूछती है क्या रेस्टरूम जाना भी मना है। इस पर वो सोल्जर उसे जाने देता है, पर कहता है कि जल्दी वापस आ जाना। टॉरी रेस्टरूम जाती है और देखती है कि वहाँ एक लड़की वॉमिट कर रही है। बाहर आती उस लड़की से टॉरी पूछती है आपको क्या हुआ है। लड़की कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर टॉरी रेस्टरूम से बाहर आती है और वहाँ खड़े सोल्जर को देखती है। तभी उसे पता चलता है कि सारे सोल्जर्स को ज़ॉम्बी ने अटैक किया है। एक्चुअली ये सारे सोल्जर्स न्यूक्लियर ब्लास्ट की साइड से आए हुए हैं, इसीलिए वे सब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ये देखकर टॉरी टॉम को बताती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है, ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इस पर टॉम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस होटल में बस जाने के लिए तुम कुछ भी बकवास करोगे क्या? तुम चाहो तो यहीं रहकर एंजॉय करो, मैं तो उनके साथ जाने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। कट करके दिखाते हैं कि जेनसन कहीं जा रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो एक जगह छुप जाता है। एक सोल्जर चीफ से कह रहा होता है कि सर सारा सामान ट्रक में चढ़ा दिया है और सर हमारे कुछ आदमियों की हालत ठीक नहीं लगती। चीफ जवाब देता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इन दोनों की बातें सुनकर जेनसन फूड आइटम्स के स्टोर रूम में जाता है तो देखता है कि रूम खाली पड़ा है। सारा खाना सोल्जर्स ने बटोर लिया होता है। देखकर जेनसन गुस्से से लाल हो जाता है और वहाँ से बाहर आता है। बाहर उसे एक गन मिलती है जिसे शायद किसी भुलक्कड़ सोल्जर ने वहीं पर छोड़ दिया होता है। जेनसन गन उठाकर रख लेता है, शायद आगे जाकर काम आ जाए। फिर वो पीछे के दरवाजे पे आता है। वहाँ छुपकर देखता है कि सोल्जर सारे फूड आइटम्स अपने ट्रक में रख रहे होते हैं। वहीं पर विक्टर एक सोल्जर से बात कर रहा होता है। उस सोल्जर का पेट ज़ॉम्बी विक्टर को डराने लगता है और विक्टर वहाँ से चला आता है। तभी वो सोल्जर ज़ॉम्बी पर चिल्लाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ की आवाज सुनकर हॉल में बैठे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जेनसन बहुत गुस्से में होता है और उनसे पूछता है कि हमारा सारा खाना हड़प कर तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे क्या, और यही तुम्हारा प्लान है ना। कैंडी कहती है कि ये सच नहीं है। फिर अपने पापा से पूछती है पापा ऐसा नहीं है ना। उसके पापा भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब टॉरी पूछती है कि अगर ये तुम्हारा इरादा नहीं है तो तुम्हारे सोल्जर्स हमें बताए बिना सारा खाना चुरा कर क्यों ले जा रहे हैं। फिर वो विक्टर को भी डराती है कि तुम भी इन लोगों के साथ मिले हो ना। तभी विक्टर देखता है कि जेनसन ने पीछे एक गन छुपा रखी है। वो जेनसन से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई। तभी वहाँ खड़े सोल्जर्स अपनी गन जेनसन पर एम करते हैं। अब चीफ जेनसन से हाथ ऊपर करने को कहता है। तभी जेनसन अपनी गन निकालने ही वाला होता है। इतने में एक सोल्जर जेनसन को शूट कर देता है। अब टॉरी जेनसन की हालत देखने उसके पास भागती है। तब चीफ सोल्जर्स पर चिल्लाता है कि तुम लोगों ने इसे खेल समझा है क्या, अपनी गन ऐसे ही कहीं पर कैसे छोड़ सकते हो। जेनसन को मरते देखकर टॉरी उसकी गन निकालकर सभी पर गोली चलाने लगती है। सभी सोल्जर उस पर शूट करने लगते हैं। गोलियों की बरसात के बीच टॉरी किसी भी तरह एक कमरे में घुस जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। तभी चीफ अपने आदमियों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वो टॉम से पूछता है तुम हमारे साथ आना चाहते हो क्या। टॉम कुछ देर सोचता है। इतने में कैंडी भी उसे अपने साथ आने को कहती है। अब टॉम उसकी बात मान जाता है। फिर वो सोल्जर से कहता है कि होटल के पार्टी हॉल में एक स्टोर रूम है, क्या तुम लोग वहाँ से भी फूड आइटम्स ले जाना चाहते हो। सोल्जर्स कहते हैं कि उन्हें उस स्टोर रूम के बारे में नहीं पता था। चीफ 3 आदमियों को स्टोर रूम में भेजता है और कहता है कि वहाँ का सारा सामान ले लो। पार्टी हॉल का रास्ता दिखाने के लिए टॉम उन्हें साथ ले जाता है। टॉम उन्हें पार्टी हॉल में ले जाता है जहाँ उसने और टॉरी ने ज़ॉम्बियों को बांध रखा हुआ था। फिर उनसे कहता है कि यही स्टोर रूम है। जैसे ही सोल्जर दरवाजा खोलते हैं तो सारे ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ते हैं और ज़ॉम्बियों को अपना पूरा खाना मिल गया होता है और तभी टॉम वहाँ से बच निकलता है। पीछे वाले दरवाजे पर भी कुछ ज़ॉम्बी पहुँच जाते हैं। इतने में चीफ और बचे हुए सोल्जर अपनी कार और ट्रक लेकर वहाँ से भागते हैं। विक्टर भी उनके साथ चला जाता है। इतने में टॉम वहाँ आकर दरवाजा बंद कर देता है और टॉरी के पास जाता है। टॉरी जेनसन की मौत से बहुत दुखी होती है।
अब दिखाते हैं कि टॉरी टेरेस पर खड़ी है। तभी टॉम उससे कहता है कि यहाँ हमारे खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, हमें यहाँ से बाहर बच के जाना होगा। टॉरी मायूस हो जाती है और कहती है अब यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो तुम, अब तो बस यहीं पर मरना होगा। तभी टॉम बाइनोकुलर से देखता है तो उस होटल का ड्राइवर नजर आता है। उसे देखकर टॉम को एक आइडिया सूझता है और वो उस टॉरी को अपना आइडिया बताता है। फिर वे एक रस्सी का फंदा बनाते हैं और उसे उस ड्राइवर ज़ॉम्बी के गले में फंसाते हैं। इसके बाद वे उसे ऊपर की ओर खींचते हैं। वे उसे ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाते तो टॉम टॉरी से कहता है तुम नीचे जाओ और किसी तरह उस ज़ॉम्बी से कार की चाबी ले लो। टॉरी नीचे जाती है और बड़ी मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से कार की चाबी निकाल लेती है। फिर वो चलकर टॉम से कहती है मुझे चाबी मिल गई है। ये सुनकर टॉम रस्सी छोड़ देता है और ज़ॉम्बी थड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर वे दोनों गन लेकर पार्किंग लॉट में जाते हैं और उस ड्राइवर की कार को ढूंढने लगते हैं। तभी टॉम एक ज़ॉम्बी को देखता है और उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ खड़ी सारी कार्स के अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं और ये सुनकर वहाँ कई ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ज़ॉम्बी को आते देख वे वहाँ से भागते हैं और बीच बीच में ज़ॉम्बी पर गोली चलाते हुए कार को ढूंढ रहे होते हैं और आखिर में वे कार को ढूंढ निकालते हैं। पर वहाँ खड़ी सारी कार्स में सबसे बेकार गाड़ी वही होती है। किसी तरह उसे स्टार्ट करके गेट तक पहुँच जाते हैं। अब गेट पर उन्हें पासवर्ड देना होता है पर दोनों को पासवर्ड तो मालूम है नहीं। तभी टोरी रिवर्स लेती है और हाई स्पीड में आकर उस गेट को तोड़ देती है। पर कार इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि गेट को तोड़ सके। इतनी कमजोर कार आखिर बनाई किसने, ये सोचकर टोरी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो पासवर्ड को गैस करने की कोशिश करती है। इतने में टॉम टोरी से जरा हटने को कहता है और उस पासवर्ड मशीन पर गोली चलाता है। टोरी का दिमाग फिट जाता है और वो चिल्लाने लगती है ये क्या कर दिया तुमने। टॉम कहता है कि फिल्मों में तो ऐसा ही होता है, मैंने देखा है कि इस तरह शूट करते ही गेट खुल जाता है, मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा था। तभी कई ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहे होते हैं। उन्हें आता देखकर दोनों वहाँ का एक दरवाजा खोलकर बिल्डिंग की ओर भागने लगते हैं। कट करके दिखाते हैं कि दोनों रात को छत पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। अब उनके पास पेट भरने के लिए ड्रिंक्स के सिवा कुछ और होता ही नहीं। बातें करते करते उनका रोमांस शुरू हो जाता है। तभी अचानक वहाँ किसी की कार की तेजी से आने की आवाज आती है। टोरी उसे देखने के लिए भागती है। वो देखती है कि एक कैंडी कार चलाती हुई आ रही है। तभी कार के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और कैंडी की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टॉम भी वहाँ आता है और एक्सीडेंट को देखकर वो कैंडी को बचाने नीचे भागता है। अब कट करके कैंडी को दिखाते हैं जिससे एक्सीडेंट के कारण बहुत चोट लगी हुई होती है। तभी उसे एक ज़ॉम्बी अटैक करता है। कैंडी उसे शूट कर देती है और किसी तरह कार से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे कई सारे ज़ॉम्बी अटैक करने आते हैं पर वो उन सबको शूट कर रही होती है। तभी टॉम वहाँ के मैजिशियन का आयरन बॉल लेके आता है और कैंडी को उसमें चढ़ाकर बिल्डिंग के अंदर ले आता है। अंदर जाते ही वहाँ टोरी गन उठाई खड़ी होती है। वो कैंडी से कहती है कि तुम भी अपने साथी सोल्जर की तरह हो। कैंडी कहती है कि सोल्जर्स ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट नहीं हुए थे, हम सब उस फैक्ट्री में थे और वहाँ के रेडिएशन का असर सोल्जर के सारे शरीर पर दिख रहा था। फिर वो उन्हें बताती है कि होटल से निकलने के बाद हम एक रेगिस्तान जैसी जगह पर गए थे। वहाँ हमें यहाँ के ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर ज़ॉम्बी दिखे। उन ज़ॉम्बी ने हम पर अटैक किया और हमारे सारे आदमी उनके बीच फंस गए हैं। मेरे पापा ने किसी तरह एक जीप में मुझे चढ़ाया और मैं वहाँ से बचकर निकली हूँ। वो खतरनाक ज़ॉम्बी अब शहर की तरफ आ रहे हैं। इस तरह कैंडी सारी डिटेल्स उन्हें बता रही होती है। लगता है कोरोना सेकेंड वेव की तरह मूवी में भी ज़ॉम्बी का सेकेंड वेव आने वाला है। उसके बाद सुनकर टोरी उसे अंदर आने देती है। कट करके दिखाते हैं कि टोरी और कैंडी एक जगह पे खड़ी होकर बातें कर रहे हैं। तभी उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाता है। तब टॉम कैंडी को सपोर्ट करता है और ये बात टोरी को अच्छी नहीं लगती। अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। कट करके कैंडी और टॉम को दिखाते हैं जो एक जगह बैठकर कैंडी के लाए हुए खाना खा रहे होते हैं। उन दोनों की दोस्ती टोरी से देखी नहीं जाती और वो एक और बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि रात को टोरी उनके कमरे में जाती है। वो देखती है कि कैंडी बेड पर सो रही है और टॉम कुर्सी पर बैठा सो रहा है। तभी वो कैंडी के बैग में 2 बॉम्ब देखती है और उन्हें उठाकर रख लेती है। अगले दिन दिखाते हैं कि टॉम और कैंडी टेरेस पर हैं। वे शहर के अंदर आ रहे उन खतरनाक और ताकतवर ज़ॉम्बी को देखते हैं। फिर वे किसी भी तरह वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। कट करके टोरी को दिखाते हैं जो उन ताकतवर ज़ॉम्बी को दरवाजा तोड़कर अंदर आने से रोक रही होती है। टॉम भी वहाँ आकर उसकी मदद करता है। तब टोरी अपना आइडिया बताती है कि इन बॉम्ब से इस पूरी बिल्डिंग को हमें ब्लास्ट करना होगा। फिर तीनों किचन में जाकर गैस को ऑन कर देते हैं और 10 मिनट बाद फटने के लिए बॉम्ब को सेट कर देते हैं। इतने में वो खतरनाक ज़ॉम्बी पीछे के दरवाजे से बहुत तेजी से अंदर आ रहे होते हैं और ये तीनों फैसला करते हैं कि उस दूसरे बॉम्ब से पार्किंग लॉट का गेट ब्लास्ट कर लेंगे और वहाँ से बच निकलेंगे। रास्ते में आते ज़ॉम्बी को खत्म करते हुए वो पार्किंग लॉट की ओर जा रहे होते हैं। भागते भागते कैंडी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ जाती है और वो ठीक से अब चल नहीं पा रही होती है। तब टोरी टॉम से कहती है कि अगर इसके साथ हम भी धीरे धीरे चलने लगे तो ज़ॉम्बी का शिकार बन जाएंगे, इसलिए इसे यहीं छोड़कर आगे चलना होगा। इस पर टॉम कहता है कि इसे यहाँ छोड़कर मैं कभी नहीं जाने वाला। उसकी बात सुनकर टोरी चिढ़कर कहती है तो तुम भी मरो इसके साथ यहीं।
ये कहकर वो टॉम और कैंडी को घायल करके वहाँ से आगे चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि टोरी पार्किंग लॉट में पहुंच गई है। वहाँ खड़े ज़ॉम्बी को शूट करके वो कार में बैठ जाती है। फिर कार को पीछे लेकर वो गेट पर बॉम्ब सेट करती है। सेट करने के बाद वो गेट से पीछे हटती है, तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। ज़ॉम्बी सीधा उसके मुंह में काट लेता है। टोरी ने बॉम्ब को 10 सेकंड में फटने के लिए सेट किया था। 10 सेकंड होते ही बॉम्ब फटता है और उस फोर्स से टोरी और ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरते हैं। अब कट करके दिखाते हैं कि टोरी वहाँ से बाहर निकल चुकी है और वो ज़ॉम्बी विस्फोट में मर चुका होता है। पर बाहर निकलने पर टोरी को 10 ज़ॉम्बी अटैक करते हैं। कट करके दिखाते हैं कि अब किचन में सेट किया हुआ बॉम्ब भी फटने वाला होता है। तभी बेहोश पड़े टॉम को कैंडी जगाती है और वहाँ से बाहर ले जाती है। वे दोनों अंडरग्राउंड के स्टोर रूम में खुद को लॉक कर देते हैं और सेफ हो जाते हैं। इतने में किचन में बॉम्ब फटता है और बिल्डिंग के लगभग सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। फिर टॉम दरवाजा खोलने जाता है पर वो बहुत गर्म होता है। टॉम उसे छू भी नहीं पाता। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलकर दोनों बाहर आते हैं। जब वे पार्किंग लॉट पर पहुंचते हैं तो वहां का गेट ऑलरेडी खुला हुआ होता है, तो वे जल्दी से उसी कार में बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि उनको बाहर जाते हुए टोरी देखती है। वो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई होती है। आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सिर्फ 2 इंसान जिंदा बच पाए हैं और वो है कैंडी और टॉम। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ साथ ही आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।